परिंदों की जो सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसके अंदर थोड़ी-सी ये डिस्कशन हुई थी कि जितने भी बजरी यानी कि बजी बर्ड्स होते हैं, उनकी खुराक क्या होती है? क्योंकि ये है कि अक्सर ये देखा गया है कि जो ऐसे परिंदे हैं जो कि अमूमन बहुत ऊँची उड़ान उस तरह से नहीं उड़ते, लेकिन उनकी उड़ान ऐसी होती है कि वो यानी बहुत ज़्यादा जंगलों के अंदर वो नहीं पाए जाते। लेकिन अगर उनको इस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाए, जैसे जहाँ पे बहुत ऊंचे-ऊंचे दरख्त ना हों, लेकिन इस तरह की टहनियाँ हों कि जिसके ऊपर खारदार कांटे ना हों, तो ये परिंदे अपना अमूमन घर वहाँ पे बना लेते हैं। और ये दरख्तों के अंदर रहते हैं, इसलिए इनको यानी कि ऐसी जगह चाहिए होती है कि जहाँ पे दरख्त हो और उसके अंदर जैसे कुछ सुराख हों मोटे-मोटे, और उसमें ना कोई कीड़े हों और ना ही उनके अंदर कोई ऐसी सुंडियाँ हों, या उनके अंदर चील कौवे जो हैं वो अपना आना-जाना बंद करें। तो वो ज़बरदस्त उनके लिए एक प्लेस होती है टू रिज़ाइड, यानी कि उनका होम होता है वो, उनका घर होता है। और मुझे अब लगता है कि जैसे ये उस तरह के परिंदे हैं कि जिनको कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि अगर कोई इनको उस तरह से एक घर की अच्छी फैसिलिटी दे। अदरवाइज़ ये होता है कि जैसे अगर आप दे सकते हैं और आपके घर में एक 20 फुट नहीं तो चलें 15 फुट के करीब ऐसा कोई दरख्त, जितनी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपने एक बहुत बड़ा इस तरह का पिंजरा या इनका घर बना के दिया है, जिसके अंदर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि उनको उस तरह का माहौल फ़राहम किया जाए कि उनके जो कुजें हैं या जो उनके आने-जाने या रहन-सहन की जगह है, वो बिल्कुल ऐसी हो कि जैसे कि दरख्त नुमा हो, और उनको लगे कि जैसे कि ये हमारा कुदरती माहौल है। और ये मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए है कि जो कि बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार होते हैं, और उनको एक अमूमन इस तरह का परिंदा चाहिए होता है कि जो कि उनका जैसे बहुत ज़ईफ़ लोग हैं, या फिर आप अगर बिल्कुल ही तन्हा रहने वाले हैं। लेकिन ये जो एक कहावत लोग अक्सर मशहूर कर देते हैं कि परिंदों को घर में रखना चाहिए या जानवरों को वो अपने ऊपर बुलाए लेते हैं, तो बलाएँ ये उनकी लेते हैं जो कि उनको एक ऐसी ज़िंदगी देते हैं कि जिसमें उनको वो ज़िंदगी में वापस लेके आते हैं। यानी अमूमन आपने देखा होगा कि अगर हम बर्ड मार्केट जाएँ या एनिमल मार्केट या कहीं पे भी, तो ये हमें बीमार परिंदे और बीमार जानवर ही देते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी जो हैं वो इस तरह का ही पीस निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर अमूमन बिज़नेस वाले जो हैं वो सेल लगाते हैं। तो शायद ये एक इंसानी जो जिससे हम बात करते हैं कि इंसानी जान है, तो इस तरह जानवरों में भी जान है। यानी कि जानदार चीज़ को सेल पे बेचना इस तरह से कि वो बीमार हों तो उनको निकाल देना पहले। वो थोड़ी देर तक आप घर लेके आते हैं, वैक्सीनेशन भी करा लेते हैं, लेकिन चूँकि वो पहले बीमार होते हैं, तो वो एक परेशानी आ जाती है कि पता नहीं ये तो सर्वाइव ही नहीं करते। हालाँकि उनको आप सर्दी में नहीं तो बाहर में भी लेकर आते हैं, तो अक्सर वो ना वो बेचारे अपनी फैमिली जो है उनकी आगे प्रमोट होती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो वो बीमार होते हैं और तन्हाई का भी शिकार होते हैं, क्योंकि ये लोग अमूमन उनको एक अच्छा माहौल नहीं देते। समझ लें कि ऐसे ही रखते हैं कि जैसे वाक़ई जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी होती है, कि इधर उसने अभी अभी जैसे वो अंडे देते हैं तो फ़ौरन छीन के वो सेपरेशन कर देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। ये तो मुझे लगता है कि जैसे इंसान भी जो जैसे एक-दूसरे के बच्चे छीन लेते हैं और उन लोगों को दे देते हैं कि जो कि डिज़र्व नहीं करते, और डिज़र्व करने की तो बात ही नहीं है। इस तरह से किसी का बच्चा छीन के किसी को दे देना, दैट इज़ हाईली हाईली रॉन्ग। और मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक दिस इज़ द फैक्ट दैट बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इंसान पर्दे में रखता है, लेकिन उसको एज़ सच उस तरह से नहीं पता चल पाता। और आई बिलीव कि इस तरह से अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अमूमन अपनी ज़िंदगियों में
इस तरह की जो है वो लाइफ गुजारते हैं कि जिसमें वो एक दूसरे के बच्चे छीन रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बात बहुत गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ ये होता है कि मुझे लगता है कि इंसानों के साथ जो भी चीज़ होती है वो कहीं न कहीं कुदरत जानवरों के थ्रू भी हमें कन्वे कर रही होती है कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए कि आप किसी का भी बच्चा छीन के जो है वो किसी को भी दे दें। और इस तरह की कोई मिसाल हो कि आप परिंदे हैं, परिंदों को देखिए, परिंदे कितने खूबसूरत होते हैं और परिंदे हर एक के अंदर इमोशंस होते हैं और उन इमोशंस को कुचल देना, यानी उनको इंटायरली ऐसा समझ लेना कि इसके तो कोई इमोशंस ही नहीं होंगे अगर हम इनके बच्चे छीन के किसी और के साथ अटैच कर दें और इनको वैसे ही समझें जैसे शो पीस हैं और जस्ट फॉर फन और जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। और जैसे आजकल लोग यूट्यूब चैनल्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उनको सिर्फ अपनी कमाई का ज़रिया बना कर बैठे हुए हैं, तो ये कितनी गलत बात है। इखलाकी तौर पे भी गलत बात है, मॉरली जिसे कहते हैं गलत बात है, और स्पिरिचुअली जो देखें तो वो तो बहुत ही गलत बात है। और इस बात का हिसाब किताब हर बंदे ने देना है, तो इसमें केयरफुल रहना चाहिए। ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए जिसमें हम अल्लाह की नाराज़गी को मोल लें।